एक मूर्ति का वजन 30 मन सोने के बराबर था। और भी संपत्ति न जाने कितने लूट कर ले गए थे। उनकी 2 बेटियां भी साथ में गई थी। उन्होंने बहादुरी के साथ अपना जौहर किया और कत्लेआम किया। इस तरह से हमारी पहली हार 20 जून 712 को प्रारंभ हुई थी। दूसरी हार हमारा 1192 ईस्वी में हुआ, जो हमारी हार मोहम्मद गौरी के सामने हुई और जयचंद के हमारे गद्दारी के कारण हुई। और उसी समय 1192 के साल में सोमनाथ मंदिर में हमको पराजय देखना पड़ा। हिस्ट्री ऑफ सौराष्ट्र के लेखक गणपत अग्रवाल ने लिखा है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अटैक किया और वो हार गया, राजा भीमपाल सोलंकी पाटन के राजा थे, बड़े बहादुरी के साथ लड़े। उस समय राजपूत जो जाडेजा लोग थे, गुजराती में कहावत थी, जाडेजा कोई नसालो नो था, मतलब कोई को अपना दामाद नहीं बनाते थे। वो लोग अपनी बेटियां को मंदिरों में देते थे और वो बेटियां देवदासी बनती थीं। 3000 देवदासी सोमनाथ मंदिर में थी। उसमें एक चोला नाम की लड़की बड़ी खूबसूरत थी। और जब भीमपाल सोलंकी युद्ध करके आए, फाटक पे प्रवेश किया, तो चोला ने कहा, राजन मैं आपकी वीरता पर बड़ी प्रसन्न हूं। तो राजा ने कहा, तुम मुझसे आज प्यार करती हो, मैं तुमको बहुत दिनों से प्यार करता हूं, क्योंकि तुम आरती में बहुत अच्छा डांस करती हो। तो मंदिर के पुजारी के लड़के का नाम था शिवदर्शी, और शिवदर्शी ने कहा, ये तो चिड़िया मेरे हाथ से अब निकल जाएगी, ये राजा की निगाह में चढ़ गई। वो दौड़ता हुआ समुद्र में छलांग लगाया। जो महमूद गजनवी बोरी बिस्तर बांध करके जा रहा था, चिल्लाते चिल्लाते उसको रोका, कहा तुम भागो मत, तुम्हारे जीतने का रास्ता मैं बताता हूं। बोले क्या रास्ता है? कहा सुरंग का रास्ता मैं खोल देता हूं। और सुरंग का रास्ता शिवदर्शी ने खोला। महमूद गजनवी की फौज किले के अंदर आई। सोते हुए भीमपाल सोलंकी को मारा गया। जो पंडित लोग कहते थे महादेव प्रकट होने वाले हैं, अभी उनके गढ़ आने वाले हैं, और सारे सब नष्ट कर दिया। गणपत राय अग्रवाल ने हिस्ट्री ऑफ सौराष्ट्र के पेज नंबर 667 में लिखा है कि अगर 100 रुपए तोला सोना लगाया जाए तो 65 अरब रुपए की संपत्ति लूटकर महमूद गजनवी पहली बार सोमनाथ मंदिर से ले गया था। और ऐसे ऐसे 18 बार उस मंदिर की लूट मचाई गई थी। तीसरा हार हमारा 1526 ईस्वी में हुआ, जो मुगल लोगों के सामने हार हमारी हुई। और अगर आप लोग ज्यादा देशभक्त बनना चाहते हैं और आर्य समाज का, दयानंद का विरोध करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहता हूं, एक बार अगर आप इंसान हैं तो बाबरनामा नाम की पुस्तक पढ़ करके अपनी आंखें खोल लेना। बाबरनामा नाम की पुस्तक जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि तुम्हारी किस किस मूर्खता के कारण ये देश के पतन देखने को मिले थे। बाबर ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने डायरी में लिखा है, एक बार आपको बाबरनामा जरूर पढ़ना चाहिए और आपके काले करतूतों की कहानी सामने आ जाएगी। चौथी हार हमारा, इस देश का चौथा हार 1560 की साल में हुआ, जो पोर्चुगल के सामने हम लोग का पराजय देखना पड़ा। दीव दमन गोवा का अधिकार पोर्चुगल लोगों के हाथ चला गया। और पांचवा हार अंग्रेजों के सामने हुआ। द फर्स्ट ब्रिटिशर टू फूट इन इंडिया थॉमस रॉ। थॉमस रॉ नाम के व्यक्ति ने, जो क्वीन रानी एलिजाबेथ क्वीन सेकंड का जो राजदूत था, वो भारत में आया और उसने जो है राज करने का ये पहला ख्वाब देखा। इस तरह से हिंसा का प्रारूप जो भारत देश में आक्रमण के माध्यम से हुआ, 6 आक्रमण में हम युद्ध को जीतते रहे और 5 आक्रमण में हमारा युद्ध में हार हुआ। और हार का कारण अगर आपको जानना है तो एक बार बाबरनामा नाम की पुस्तक 535 पेज की है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। तो हिंसा आज भारत का प्रॉब्लम नहीं है, हिंसा पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है। हिंसा को रोका जा सकता है, जैसे जापान ने रोका, अमेरिका ने रोका, इटली ने रोका, कनाडा ने रोका। अगर इस प्रकार से हम चाहें भारत में, तो नक्सलवाद, आतंकवाद, इन सभी प्रकार के हिंसा को हम रोक सकते हैं।